जय श्री राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। लेकिन उसके पहले मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के कारण अत्यधिक व्यस्तता के कारण वीडियो आप तक बहुत विलंब से पहुंच रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम की महत्ता, इसकी भव्यता, इस सब को ध्यान में रखते हुए मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। ये महीना 2024 का दूसरा महीना और कुंभ राशि के जातकों के लिए अद्भुत है। ऐसे योग साल में एक आध बार आते हैं और वो फरवरी महीना है कुंभ राशि के जातकों के लिए। आपके द्वादश स्थान पर मंगल उच्च के हो रहे हैं। क्या परिणाम इसका? वहीं पे 4 ग्रहों का जमावड़ा है। साथ में लग्न स्थान पर शनि सस नामक पंच महापुरुष राजयोग कर बना करके बैठे हैं और पराक्रम के, तेज के, व्यक्तित्व के, आभा मंडल के, सफलता के, शूरवीरता के कारक सूर्य आपके लग्न पर ही विराजमान होंगे 13 फरवरी से। इस सब का क्या परिणाम होगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले जान ले कि वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए जिनकी चंद्र राशि कुंभ राशि है, ये वो देखेंगे चंद्र राशि के आधार पर जिनको अपना व्यक्तिगत राशिफल देखना है। लेकिन जो ज्योतिष को जानना, सीखना, समझना चाहते हैं उनको पूरा वीडियो देखना चाहिए। हर दृष्टि पे, चाहे वो लग्न के आधार पर भी इसको देखें और राशि के आधार पर भी देखें, क्योंकि योगा योग समान रहेंगे, उसका परिणाम भी समान रहेगा। सबसे पहले तो देखिए एक ओवरव्यू क्या है। आपके शनिदेव शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाकर लग्न में ही विराजमान है। सूर्यदेव यहां पर 13 फरवरी से आ रहे हैं और उसके बाद पूरे महीने रहेंगे। बुध यहां पर 20 फरवरी से आ रहे हैं, उसके बाद पूरे महीने रहेंगे। लेकिन इसके पहले कहां रहेंगे? इसके पहले 13 फरवरी तक सूर्य यहां पर रहेंगे आपके द्वादश स्थान पर। 13 फरवरी गोचर करके यहां आएंगे और बुध भी 1 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक आपके द्वादश स्थान पर रहेंगे और फिर उसके बाद आ जाएंगे लग्न स्थान पर। राहु आपके धन स्थान पर बैठे हुए हैं, गुरु आपके पराक्रम स्थान पर बैठे हुए हैं, मित्र के राशि पर। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां घर खाली है और 8वें स्थान पर केतु विराजमान है। 9वां 10वां खाली है और एकादश स्थान पर शुक्र विराजमान रहेंगे 12 फरवरी तक। मंगल देव विराजमान रहेंगे 5 फरवरी को। 5 फरवरी को मंगल गोचर करके उच्च के होकर के आपके द्वादश स्थान पर चले जाएंगे और शुक्र जो है 12 फरवरी को यहां गोचर करके आप द्वादश स्थान पर आएंगे। क्या होगा रिजल्ट, इन पर चर्चा कर लीजिए। आपके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, आपके धनागमन, प्रेम, प्यार, परिवार, लव अफेयर्स, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, करियर, भाग्य, सब की स्थिति को विस्तार से जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। लग्न स्थान पर शनि का अपनी ही राशि पर, मूल त्रिकोण राशि पर शश राजयोग बना करके बैठने से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या आपको नहीं होने देंगे, क्योंकि शनि प्रोटेक्टर हैं इस भाव के लग्न के। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या आती हुई नहीं दिख रही। लेकिन मंगल और सूर्य का आपके छठे स्थान को देखना, ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है। अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हो तो ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा दे। रक्त संबंधी कोई विकार इस तरह का दे सकते हैं, छोटा मोटा, कोई बड़ा विकार आने की संभावना नहीं है। कुछ स्किन में रैशेज वगैरह की समस्या आ सकती है, एलर्जी की समस्या आ सकती है। बाकी और कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम होती हुई कुंभ राशि के जातकों के लिए नहीं हो रही, यदि उनके लग्न कुंडली में कोई विपरीत दशा नहीं चल रही है तो। धन की स्थिति देखें तो धन भाव पर राहु का बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। ये घड़े में छेद की तरह हो जाता है। धन खूब आता है लेकिन रुकता नहीं, बैंक बैलेंस में कुछ बचता नहीं। धन जितना आएगा, चाहे लाखों में आए, करोड़ों में आए, लेकिन उसका व्यय हो जाता है, खर्चे हो जाते हैं। आपके अपने ही प्रोजेक्ट पे, अपने ही परियोजनाओं पे, अपनी ही योजनाओं पे वो खर्चे होते हुए चले जाते हैं। धन आने के पहले जाने की योजना बनाकर आता है। ये राहु जब तक यहाँ रहेंगे तब तक आपको इस समस्या से जूझना पड़ेगा। उसके लिए उपाय क्या है? दुर्गा जी की आराधना। दुर्गा जी का कोई मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। दूसरे, दुर्गा सप्तशती में
दुर्गा कवच, अर्गला और कीलक का पाठ कर सकते हैं। इनमें से कोई जो आपके लिए शुभ हो, जो आप आसानी से कर सकें, उसको आप इसको करिएगा, तो राहु यहाँ पर नियंत्रित रहेगा। तो धन की स्थिति, बैंक बैलेंस की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है, मतलब धन संग्रह नहीं दिख रहा, लेकिन धनागमन खूब होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि धनागमन वाले स्थान पर, सोर्स ऑफ इनकम के स्थान पर, डिजायर्स के स्थान पर, जहां से डिजायर्स पूरी होती है, इच्छाएं पूरी होती है, वहां पर शुक्रदेव 12 फरवरी तक विराजमान है। और वो शुक्र आपके चतुर्थ स्थान के, सुख स्थान के स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी है, बहुत ही योग कारक है आपके लिए। और उस शुक्र का आपके एकादश स्थान पे जाना, अर्थात सुख में बढ़ोतरी, भाग्य में बढ़ोतरी, धनागमन खूब पर्याप्त मात्रा में होता हुआ दिख रहा है। लेकिन खर्चे इस माह इतने ज्यादा रहेंगे कि जो आगमन है, धनागमन, वो रुकता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं, इच्छाएं पूरी हो रही ना, जैसा चाह रहे हैं वैसा हो जा रहा है, धनागमन हो रहा है, भले न डिपॉजिट हो, लेकिन इच्छाएं तो सारी पूरी हो रही, काम तो आपके सारे हो ही रहे, तो ये मैं बुरा नहीं मानता। धनागमन ना हो और फिर पैसा भी ना बैंक बैलेंस में हो, हमारे डिपॉजिट ना हो, तब ये समस्या है, तब ये दरिद्रता की निशानी है। तो ऐसा कुछ नहीं, आपके लिए धन तो खूब आता हुआ दिख रहा है, कई तरफ से आता हुआ दिख रहा है आपको, धनागमन खूब है, लगातार पूरे महीने आता हुआ दिख रहा है। विदेश से भी धन आय की आपकी होती हुई दिख रही है, यदि आप, क्योंकि मंगल यहां पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, शुक्र का द्वादश जाना बहुत शुभ होता है, खासकर धनागमन की दृष्टिकोण से। और तब जब आप विदेश से जुड़े हो, फॉरेन से जुड़े हो, फॉरेन मल्टीनेशनल एमएनसीज में हो, आप काम करते हो, वहां सब खूब लाभ ये देता है। अपने घर से दूर जाकर के, भले आप विदेश में ना हो, अपने घर से दूर जाकर के आप व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको ये योग बहुत जबरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है। ऐसे योग महीने में 1 बार आते हैं लाभ के, वो आपके इस फरवरी माह में कुंभ राशि के जातकों के लिए आया हुआ है। तो धनागमन खूब होता हुआ दिख रहा है। शिक्षा संतान, खूब शिक्षा बढ़िया चलेगी, क्योंकि योग का, अच्छा, गुरु को मैंने बताया कि ये जो धन स्थान का स्वामी है, धनेश, पराक्रम स्थान पर मित्र राशि पर बैठा हुआ है, तो ये भी एक तरह से अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने एफर्ट से आप धनागमन के कई मार्ग खोलते हुए दिख रहे हैं। अगर लग्न में भी यही स्थिति बनी हो तो 5 तरह से धन आते हैं मित्रों। लग्न में भी अगर यही स्थिति हो कि धनेश एकादशेश लाभेश आपके पराक्रम स्थान पर बैठा हुआ गुरु, तो ऐसी ही स्थिति बनती है। तो फिलहाल इतना तो मान ही लिए कि धनागमन कई तरफ से होता हुआ आपके पास आ रहा है। गुरु की यहाँ पर जो धन एकादशेश है, इसकी दृष्टि 5वीं सप्तम पड़ रही है, अर्थात व्यापार व्यवसाय खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। व्यापार व्यवसाय से खूब लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी से लाभ होता हुआ दिख रहा है, उनका सुख सहयोग प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। छोटे भाई बहनों का सुख सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, और उनके कारण भी धनागमन घर में होता हुआ दिख रहा है। 7वीं दृष्टि भाग्य का खूब लाभ मिल रहा है। धर्म से, पिता से, भाग्य से, सबसे धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। ये सब मिलकर के आपके पुरुषार्थ को, आपके पराक्रम को, आपके एफर्ट को बढ़ाने वाले हैं। दूसरी बात, गुरु यहीं बैठ करके खूबसूरती देखिए इस योग की, इस माह के गोचर की, इसलिए कह रहा हूं ऐसा महीना कम ही आता है। एकादश अर्थात लाभेश पराक्रम स्थान पे, और यहां से लाभ मार्ग को अपनी 9वीं दृष्टि से देखेगा, 9वीं से 9वीं। तो कुल मिलाकर के एफर्ट जितने ही बढ़िया होंगे, जितने ही जिस इंटेंसिटी में खूब होंगे, उतना ही ज्यादा लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है। तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है। गुरु की दृष्टियां यहाँ पे बहुत कमाल करती हुई दिख रही हैं। मंगल की 4थी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, तथा पराक्रम चरम पर रहेगा, पराक्रम को खूब बढ़ाएगा। मंगल की एक दृष्टि यहां पर पड़ रही है आपके 6ठे स्थान पर, जो आपके लिए रोग ऋण शत्रुओं को दमन करेगी। लेकिन ये सर एक बार उठाएंगे फिर उनको दबा दिया जाएगा। रोग भी हो सकता है और शत्रु भी हो सकते हैं, तो ये मंगल आपके लिए रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने वाला होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा रोगों के प्रति आपको सावधान रहने की जरूरत है। 8वीं दृष्टि जो मंगल की आपके 7वें स्थान पर पड़ रही है, ये थोड़ा सा पत्नी के लिए, आपके पति के लिए या पत्नी के लिए ये शुभ नहीं है। ये उनके स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं दिखा रहा है, या हो सकता है आपको उनसे कुछ समय के लिए दूर होना पड़े। किसी काम काज के सिलसिले में ही, मान लीजिए आप ट्रैवल पे हो, फॉरेन टूर पे हो,
कामकाज के सिलसिले में, लेकिन वो आपको दूर होना पड़ सकता है। तो यहां पर एक निगेटिव बात आप इसको ले सकते हैं मंगल की 8वीं दृष्टि। तो पहले तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। उनको अगर वो चिकित्सा के लिए नहीं जाना चाहते, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, तो आप जबरदस्ती ले जाएं, कोई समस्या अगर है तो, क्योंकि जो दृष्टि दिख रही समस्या होती हुई दिख रही है। तो थोड़ा सा वहां पर आपको जबरदस्ती भी करना पड़े तो उनको लेके जाइए और डॉक्टर को दिखाइए, वहां पे पास रहें। संबंध को भी, ये देखिए ग्रह हैं, ये कुछ दिन बाद हट जाएंगे, तो ओवर रिएक्ट न करें इस बीच, ठीक है, क्योंकि ग्रह तो कुछ दिन के लिए आए चले जाएंगे, लेकिन अगर इस बीच आपने ओवर रिएक्शन कर दिया, ओवर रिएक्ट कर दिया, तो वो जो इंपैक्ट होगा, वो जो प्रभाव होगा, आपको लंबे समय तक भोगना पड़ सकता है। तो ओवर रिएक्शन से बचें। ये मान लीजिए कि विपरीत समय चल रहा है, उस समय बात खत्म हो जाएगा। क्रोध आदि की अधिकता होगी, आपस में तकरार हो सकती है, उसमें मौन हो जाना संबंधों को बचा लेगा, आपस की प्रेम को बचा लेगा, क्योंकि अंदर तो प्रेम है, ये तो सघन है। ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आवेग में है, आप क्रोध में है, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन अंदर तो प्रेम बना ही हुआ है ना। तो वो चीज है, आप समझिए, समझाइए और इस समय को इस तरह से काट लीजिए। बस 8वीं दृष्टि से थोड़ा मंगल की प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। बाकी सूर्य और बुध यहाँ पर बुधादित्य योग बना देंगे तो व्यक्तित्व तो खूब बढ़िया प्रभावशाली होगा आपका। सरकारी नौकरी के लिए ऐसा योग बहुत प्रबल होता है, केंद्र में और लग्न में खासकर जब सूर्य बुध आ जाए इकट्ठा, बुधादित्य योग बन जाए, उस पर भी शनि का सस नामक राजयोग, ये भी बहुत प्रबल है। और शनि अपने घर से सप्तम देखेंगे, तृतीय गुरु पर देखेंगे, पराक्रम को भी बढ़ाएंगे। सप्तम में व्यापार व्यवसाय खूब बढ़ा रहे हैं, और दसम में नौकरी आदि के लिए, जहां आप नौकरी करते हैं, करियर में, आप अपने आपके ऑफिस में, आपके सुपीरियर्स, आपके नीचे काम करने वाले लोग सब आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपके काम करने का तरीका, आपके परिश्रम, आपका कठिन परिश्रम इस सब को लुभाने वाला होगा, उस पर सब मोहित हो जाएंगे। ऐसा जबरदस्त योग बना करके बैठे हुए ग्रहों की स्थिति। तो प्रमोशन आदि ड्यू हो तो प्रमोशन आपका हो सकता है, लाभ मार्ग अवार्डेड हो सकते हैं, आपको कई तरह से आपको कोई पद प्राप्त हो सकता है, कोई सम्मान प्राप्त हो सकता है। लेकिन दुर्घटनाओं के प्रति थोड़ा सा यहाँ पर सचेत रहें, क्योंकि एक्सीडेंट यहाँ पर संभावित है। राहु की दृष्टि यहाँ पर और केतु के यहाँ ऊपर उपस्थित होना, थोड़ा अकल्ट में, कुछ गूढ़ ज्ञान में, कुछ रहस्यमय ज्ञान में आपकी रुचि बढ़ेगी। ऐसी कुछ चीजें आप ऐसा ज्ञान अर्जित करना चाहेंगे जिसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते आप, कुछ ऐसे ज्ञान आपको प्राप्त होंगे। तो केतु यहाँ पर बैठ करके ये सब चीजें करवा सकता है। रिसर्च आदि के लिए बहुत समय बहुत बढ़िया होता है। जो विद्यार्थी कुंभ राशि के रिसर्च आदि से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त है, क्योंकि पंचम स्थान आपका बुध है और यहाँ से विपरीत राजयोग बना रहा है। फिर बाद में 20 फरवरी से यहाँ बैठे तो रिसर्च आदि के लिए बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। इस समय का खूब आप लाभ लेना चाहिए आपको, क्योंकि आपका लग्न पंचमेश केंद्र में ही आ गए। वाणी आपकी बहुत अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होगी, इंटरव्यू में आप बहुत अच्छा करेंगे। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, आप इंस्टा आदि पे काम करते हैं, फेसबुक, वहाँ सब बहुत अच्छा काम करेंगे। आप मीडिया से जुड़े हुए होंगे तो काम करेंगे, तो बहुत अच्छा ये पंचम, ये ऐसा ज्ञान अर्जित करेंगे आप। तो पंचम और शिक्षा और संतान दोनों के लिए ये समय बहुत शुभ अच्छा चल रहा है। प्रेम प्यार के लिए भी समय बढ़िया है, बुरा नहीं है। बस थोड़ा सा अपने स्वभाव पर, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पर 5 फरवरी तक है, हालांकि शुक्र की दृष्टि संभाले हुई है, तो आपस में प्रेम प्यार रोमांस खूब होगा। जीवन साथी के बारे में चर्चा कर ही दी है। भाग्य पे गुरु की दृष्टि पड़ रही, ओपी हमारी बात होगी। 7वीं दृष्टि गुरु की पड़ रही, भाग्य स्थान को खूब बढ़िया से जागृत की हुई है। बहुत सुंदर योग है ये। भाई बहनों का खूब प्रेम प्यार खूब बढ़िया प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही अद्भुत महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए ये है। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। त्योहारों की बात कर लें तो खटतिला एकादशी 6 फरवरी को है। इसमें खट अर्थात 6, तो 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है। नहाना, उबटन लगाना, खाना, दान देना, सूर्य को अर्घ देना, इन सब चीज़ों का जितना ज़्यादा 6 चीज़ों में ये तिल का प्रयोग करेंगे तो बहुत पापनाशक कहा गया है इसे पुराणों में। इस एकादशी को अगर आप व्रत रहें तो अच्छा, नहीं व्रत रहें तो आप इसका प्रयोग करें। इन 6 प्रकारों में बहुत सारे लाभ होते हुए दिख रहे हैं। जय एकादशी 20 फरवरी को है, इसको नोट कर लेंगे जो लोग एकादशी व्रत रहते हैं, 6 फरवरी और 20 फरवरी। इन्हीं दोनों के बीच में एक बहुत ही प्यारा त्यौहार, सनातन धर्म का बहुत ही पावन पर्व आ रहा है, बसंत पंचमी की, माँ सरस्वती की आराधना का पर्व।
गूगल करके सरस्वती नील स्तोत्र निकाल लीजिएगा और उसका पाठ स्वयं करें, लोगों से कराएं, अपने घर के सब सदस्य से कराएं। छोटा सा स्तोत्र है, सब लोग करिएगा। बच्चों को खूब कराइए, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, मेधा बढ़ेगी, बुद्धि की तीक्ष्णता, उनकी ब्रिलियंसी बढ़ेगी, इंटेलिजेंसी बढ़ेगी। बहुत अच्छा उनको लाभ प्राप्त होगा। जो भी करेगा सबको लाभ प्राप्त होगा। वीडियो में उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा सर्वोत्तम उपाय है कुंभ राशि के जातकों के लिए कि अंतिम चरण की 7.5 भी चल रही है, तो हनुमान चालीसा खूब पढ़िए। जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। अन्य कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी का दर्शन करिए, उनके मंदिर जाइए। समाज सेवा, सोसाइटी में अपने आय का एक अंश, अपने समय का एक अंश आप सोसाइटी के लिए लगाएं, तो वो उतनी मात्रा में बढ़ता हुआ चला जाएगा। जो नीडी लोग हैं, समाज के निचले तबके के लोग, मजदूर वर्ग हैं, उन सब की जो आवश्यकता जिनको है, उनकी चिकित्सा की, शिक्षा की, ये सब प्रबंध आप करेंगे। उनको ऊंचा उठाने का प्रयास करेंगे आप। उनके मानसिक स्तर को, उनके आर्थिक स्तर को वो जितना ही प्रयास करेंगे उतना शनि आपका बली होगा। अन्य ग्रह भी बली होंगे, उतने खूब लाभ देंगे आपको। माता पिता की खूब सेवा करेंगे, शनि भी उतने को, जितना माता पिता प्रसन्न होंगे, शनि भी उतने प्रसन्न हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारा बोलना सार्थक और आपका इतना सुनना सार्थक हो गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट में जय सिया राम प्रेम से जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपनों तक शेयर करिए। आप इसे चैनल पर आप नए हैं, प्रथम आगमन है, तो आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो ऐसे लगातार आपको मिलते रहेंगे। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। अपना खूब ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करिए, उनका खूब आशीर्वाद लीजिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सादर जय सिया राम।